इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 वर्ष तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा सबूत मांगने वाले देख ले, ताजमहल आज भी खड़ा है, मेरे आबा अजदाद ने बनाया। देखने वालों देख लो, कुतुब मीनार की बुलंदी चीख कर कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। लाल किले की वो मजबूत फसील कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। बहरहाल मेरे भाई, खुदारा मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, वक्त की नज़ाकत हो। ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं, ना मेरी जागीर है, ना मोदी की जागीर है। इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का जितना हक है उतना ही हक नरेंद्र मोदी का। इस मुल्क पर सर पे टोपी पहनने वाले का जितना हक है उतना ही हक माथे पे तिलक लगाने वाला, जितना चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है उतना ही ये मुल्क सर पे पगड़ी पहनने वाले सिख। ये मुल्क हम सबका है, ये मुल्क हम सबका है। और इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी। लेकिन हिंदू वैसी कोई जगह के बारे में नहीं बता पाएंगे कि उनके पूर्वजों का अंतिम संस्कार कहां किया गया। वो आगे कहते हैं कि हिंदू भाई यहां जो बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पूर्वजों का अंतिम संस्कार कहां हुआ। मुसलमान तो बता सकते हैं कि उनके पूर्वजों का कब्र कहां है। तो आप सोचिए जरा, ये कितना डिमीनिंग है, ये किस प्रकार का वक्तव्य है कि हिंदू अपने दादा परदादा, अपने पिता, उनकी अंत्येष्टि कहां हुई है तो बता नहीं सकता है, किंतु मुसलमान दिखा सकता है कि यह हमारा कब्र है। यह किस प्रकार की राजनीति हो रही है, यह किस विषय में आज बात हो रहा है। और कल जिस प्रकार से अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असउद्दीन ओवैसी, ये जो नियो जिन्ना है, इंडिया के जिन्ना बनने की कंपटीशन में है, उनके भाई का, उनका वक्तव्य क्या था। मुसलमानों के पास क्या है, यह सवाल पूछा जाता है। अरे 800 वर्षों तक हमने इस मुल्क पर हुक्मरानी और जाबाजी की है, हुक्मरानी की है और जाबाजी की है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अदमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा और जात ने इस मुल्क को चार मीनार दिया है, मेरे जात ने इस मुल्क को मक्का मस्जिद दिया है, मेरे जात ने इस मुल्क को जामा मस्जिद दिया है, कुतुब मीनार दिया है। अरे हिंदुस्तान का वजीर आलम जिस लाल किले पर झंडा फहराता है वह भी मेरे आबा ने दिया है। यह सब मेरे बाबा और दादा ने बनाया, तेरे बाप ने क्या बनाया है। यह किससे सवाल था। ये जामा मस्जिद आपके दादा ने बनाया, आपके आबा ने, आपकी जात ने बनाया। ये मस्जिद, दूसरी मस्जिद की बात होती है मक्का मस्जिद, ये आपके आबा ने बनाया। ये लाल किला आपके आबा ने बनाया। और हमारे बाप ने क्या बनाया, ये हमारा कौन है, ये आप किससे सवाल पूछ रहे हैं। मैं बताता हूं, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने क्या किया। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इस देश को सहिष्णु बनाया। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इस देश को विराट बनाया, क्षमतावान बनाया, गरिमावान बनाया, धर्मनिरपेक्ष बनाया। और आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
कि केवल और केवल आप क्या बोल रहे हैं ये, कि आप बोल रहे हैं कि हमने हुक्मरानी की और जाबाजी की। ये जो इन्वेडर्स आए थे, जिस प्रकार से वो यहां रौंद के चले जा रहे थे, वो जाबाजी थी। ये जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अशोक चौहान की तरफ से, कि आप मुसलमानों से हम पूछ के यहां पे सत्ता चलाते हैं, क्यों? हिंदुओं ने गुनाह किया है, सिखों ने गुनाह किया है, जैनियों ने गुनाह किया है, पारसियों ने गुनाह किया है, ईसाइयों का क्या गुनाह है? ये तो वैसे ही है जैसे मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के सभी संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का है तो वो मुसलमानों का है। यह अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है तो यह क्या है? यह किस प्रकार का प्रेम केवल मुसलमानों के प्रति है? और मैं आज कुछ ऐतिहासिक यहां होगा, हम कुछ दिखाएंगे और कांग्रेस का नामांकन भी करेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।